जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें प्रथम भाव में यदि 8 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है। तो ये इंडिकेट करता है कि अमुक कुंडली वृश्चिक लग्न के व्यक्ति की है। जब भी कोई ग्रह, एक सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। और जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। और आपके नटल चार्ट में यदि कोई फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। जो सितंबर माह में महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हैं मंगल महाराज, जो कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, वृष राशि में। यहां से वो सप्तम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, मतलब आपको देख रहे हैं। और चूंकि आपके लग्नेश हैं तो आपके लिए एक अच्छी स्थिति है गोचर में। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि लग्नेश की दृष्टि है। उत्साह होगा अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि चूंकि मंगल महाराज की सीधी दृष्टि है और उनकी डिजायर है तो एग्रेशन आप मत होने दीजिएगा। अपने स्वभाव में जल्दीबाजी नहीं दिखाना है और क्रोध नहीं लाना है। ये दो बातों का ध्यान रखिएगा क्योंकि मंगल महाराज की डिजायर है, सीधी दृष्टि है, तो ऐसा संभव है, वहां आपको इससे बचना है। बाकी आपके कॉन्फिडेंस में पूरे महीने पूरा पॉजिटिवनेस रहेगा, आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। जो भी प्रयास आप करेंगे वो पूरी एनर्जी के साथ करेंगे और आपके प्रयास को पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए शनि महाराज तीसरे भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स में वृद्धि कर रहे हैं। भरपूर उत्साह के साथ आप एफर्ट लगा पाएंगे क्योंकि शनि महाराज वक्री अवस्था में है और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं। और तृतीय भाव पे शनि महाराज का गोचर करना शुभ होता है। अच्छे रिजल्ट के लिए शनि महाराज तृतीय भाव पे गोचर करते हुए परिणाम फेवरेबल देते हैं। तो आपके प्रयासों में वृद्धि हो जाएगी, सही डायरेक्शन में आप प्रयास कर रहे हैं। शनि महाराज गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, जो कि उनकी डिजायर है, तो भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। यदि आप रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा गुजरेगा। किसी तरह की प्रॉपर्टी का मामला है तो वहाँ आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। यदि आप कोई प्रॉपर्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी तरह का फ्लैट खरीदने, मकान खरीदने, लैंड खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। क्योंकि मंगल महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं आपके, और ये कोई बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं है गोचर की मंगल महाराज की, लेकिन मंगल महाराज आपके लग्नेश हैं तो बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। लाइफ पार्टनर के प्रति कोई वाद विवाद नहीं खड़ा करना है आपको। डिस्प्यूट आ जाए उसको समझदारी से सुलझा लेना है। लाइफ पार्टनर के भी मन में किसी तरह का एग्रेशन नहीं आना चाहिए। आप सौहार्दपूर्ण ढंग से लाइफ पार्टनर के साथ व्यवहार रखिएगा। इस महीने ये समस्या हो सकती है, मैरिटल किसी तरह का डिस्कॉर्ड हो सकता है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। ये गोचरीय परिस्थितियाँ हैं, यहाँ ध्यान रखा जाता है। ज्योतिष का यही फायदा होता है कि वो आपको इंडिकेट करता है किन किन एरियाज में आपको ध्यान रखना है। आपने वहाँ ध्यान रखा तो वो प्रॉपर सॉल्व हो जाता है वो प्रॉब्लम। सूर्य महाराज आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ उनको मिला हुआ है।
तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं, उच्च पदों पे काम करते हैं, सरकारी सेवा में हैं, या अपना बिजनेस है और सरकार से संबंध रहता है, उनके लिए बहुत बढ़िया महीना है। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, किसी तरह का प्रमोशन हो सकता है जिससे यश में वृद्धि हो जाए, मान सम्मान में वृद्धि हो जाए, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का पोस्टिंग के थ्रू लाभ मिल सकता है, क्योंकि शुक्र महाराज भी वही गोचर कर रहे हैं और 12वें भाव से संबंध बना रहे हैं और आपके सप्तमेश भी हैं। तो ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू बाहर जाने का मौका मिल सकता है, डिस्टेंट प्लेसेस में पोस्टिंग हो सकती है, अब्रॉड पोस्टिंग हो सकती है, तो वहाँ पे आपको लाभ हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र का सीधा साधा संबंध बाहर से बन रहा है। तो यदि आप व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेसमैन है, क्योंकि 7वें भाव का भी फल शुक्र महाराज को देना है, तो कोई नया पार्टनरशिप खोल करके आप कोई अब्रॉड रिलेशन बना सकते हैं, आर्थिक रिलेशन हो सकता है, किसी तरह का ऐसा लॉन्ग टाई अप हो सकता है जिससे भविष्य में फायदा मिले, किसी तरह का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी बिजनेस में एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है और वो लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा आपको। इस तरह की संभावना बन रही है, प्रोजेक्ट नए लगने की संभावना बन रही है, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। किसी तरह का आप वाहन खरीद सकते हैं, वहाँ खर्च हो सकता है, किसी तरह का कंफर्ट जोन में आने के लिए कोई आप लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, वहाँ एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो एक एक्सपेंडिचर का योग बन रहा है। यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसा इंडिकेशन होगा तो ये एक्सपेंडिचर होगा और आपके कंफर्ट में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र लग्जरी का कारक है, लग्जरी वस्तुओं का कारक है। बाहर विदेश यात्रा, घूमने फिरने का शौक है, वो योग बन सकते हैं, वहाँ आप घूमने फिरने में खर्च कर सकते हैं। तो जो भी आप खर्च करेंगे सोच समझ के कीजिएगा, बजट असंतुलित नहीं होना चाहिए। केतु महाराज पहले से आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में लगे हुए जो लोग हैं उनके लिए बढ़िया समय है, क्योंकि गुरु महाराज की जो यहाँ पे ट्रांजिट हो रही है पंचम भाव पे, गुरु महाराज की जो ट्रांजिट हो रही है पंचम भाव पे, तो उनकी 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग आ रही है 9वें भाव पे, जो कि आपके लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा को इंडिकेट करता है। किसी गुरु से जिनने किसी गुरु के सानिध्य में आने को इंडिकेट करता है। हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने का इंडिकेशन है। यदि आप स्टूडेंट और बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, बशर्ते कि आपके नटन चार्ट में कोई निगेटिव बात ना हो। सूर्य महाराज फिर 17 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे बुध आदित्य बनाएंगे। बुध महाराज भी 10 सितंबर से कन्या राशि में वक्री हो जाएंगे। बुध महाराज का गोचर 11वें भाव पे हो रहा है, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे हो रहा है, रेगुलर इनकम के भाव पे हो रहा है, लाभ के भाव पे हो रहा है। और बुध महाराज स्वराशि में है, अपने उच्च की राशि में है, तो बुध महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा। स्पेशली आपकी विजडम बढ़ जाएगी, धन कमाने के प्रति आपकी इच्छा बढ़ेगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए दिमाग लगाएंगे और वहाँ आप सफल भी होंगे। बुध वक्री है, सिर्फ डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुध आपको उत्तेजना देगा। मंगल भी यहाँ से आपको जल्दबाजी करने के लिए कहेगा, तो वहाँ आपको सोच समझ के सारे डिसीजन लेने हैं, नहीं तो डिसीजन जल्दबाजी में गलत हो सकती है, क्योंकि 12वें भाव से भी संबंध बन रहा है ग्रहों का। तो वहाँ आपको ध्यान रखना कि हर डिसीजन आपका प्रॉपर हो, फिर आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि बुध महाराज को अल्टीमेटली आपको लाभ देना है। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो इस समय ट्राई करें, रेगुलर इनकम का भाव एक्टिव हो रहा है और वहाँ पे आपकी नौकरी लगने का योग बनता है, ताकि आप लगातार धन कमा सकें। तो आप जॉब में लग जाएंगे, रेगुलर इनकम की प्राप्ति हो जाएगी। और सूर्य महाराज भी 11वें भाव पे गोचर करेंगे, बुध आदित्य योग बनेगा। तो जो कंपटीशन के थ्रू नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए, उनका रिजल्ट आना होगा। यदि ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो नौकरी प्राप्त हो जाएगी, वो धन उपार्जन में लग जाएंगे, रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी, उनकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। ज़्यादातर ग्रहों का आपके लिए फेवर है सितंबर माह में, इसलिए सितंबर माह अच्छा गुजरना है। राहु महाराज 6ठे भाव पे ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं,
तो राहु का छठे भाव पे गोचर करना अच्छा है। शत्रु परास्त होंगे, कंपटीशन में आप विजयी होंगे और आपके ऋण चुकाने की व्यवस्था होगी यदि आप ऋण में चल रहे होंगे। राहु चूंकि मैल्फिक ग्रह है और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, वो मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपका ज्यादातर कर्म छठे भाव से संबंधित कंसंट्रेट होगा इस महीने में, क्योंकि आप एनर्जी अपनी छठे भाव पे लगाएंगे सारा। तो यदि आप किसी तरह के प्रोफेशनल हैं तो वहां आपको ज्यादा धन कमाने में सफलता मिलेगी यदि राहु आपके लिए फेवरेबल है तो, क्योंकि मंगल महाराज का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है। जो पब्लिक इंटरेक्शन में काम करते हैं, जनता के सहयोग से धन कमाते हैं, जनता के बीच रह के धन कमाते हैं, उनके लिए धन ज्यादा कमाने का अवसर बनेगा। राहु जिस राशि में बैठता है उसके रिजल्ट को बढ़ाता है, तो मंगल महाराज के रिजल्ट को राहु बढ़ा देंगे। और छठे भाव पे राहु का गोचर है, ये फेवरेबल है आपके लिए। पहले से राहु महाराज छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। ऋण किसी तरह का लोन लेना हो तो अवॉइड कीजिएगा। सितंबर माह ऋण लेने के लिए अच्छा नहीं साबित होगा। बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, बहुत पावरफुल है, अतिरिक्त चेष्टा बल उनको मिला हुआ है, शुभ ग्रह है, पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। और आपके धनेश हैं और पंचमेश है। पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना अपने आप में एक राजयोग होता है, और ये वक्री अवस्था में है, ज्यादा पावरफुल है, तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा पंचम भाव का। संतान से किसी तरह का आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपको खुशी मिल सकती है। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं, शेयर मार्केट के धंधे में बेट लगाते हैं, लॉटरी खरीदते हैं, कैसीनो खेलते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय है। सिर्फ डिसीजन सही से लेना है। बृहस्पति महाराज जो कि धन के कारक हैं, आपके पूर्व पुण्याद वाले भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ आपके लिए धन की व्यवस्था करेंगे ज़्यादा। और आपका अपना कोई हुनर के थ्रू आप कमाते हैं, म्यूजिक है, डांस है, किसी तरह का आपका उस तरह का प्रोफेशन है जो कि आपकी कला को इंडिकेट करता है, तो वहाँ ज़्यादा कमाने के अवसर मिलेंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो आपके एडिशनल काम की व्यवस्था होगी जिससे आपका ज़्यादा धन उपार्जन हो। बृहस्पति महाराज का गोचर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ से पंचम दृष्टि से और भाग्य भाव को भी देख रहे हैं, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। पंचम भाव में बृहस्पति महाराज का गोचर नवम भाव को बढ़ा रहा है, आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। आप अपने गुरुजनों के प्रति ज़्यादा सम्मान दिखाएंगे, स्नेह बढ़ेगा उनसे, उनके सानिध्य में रहने का मन करेगा, कुछ हायर एजुकेशन करने का मन करेगा, वैसी इच्छा करेगी। और मौका मिला, नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा तो आप उच्च शिक्षा से जुड़ जाएंगे, आप हायर एजुकेशन से जुड़ जाएंगे और हायर स्टडीज करने लगेंगे। किसी विशेष विषय में आपका रुझान हो जाएगा, धन के प्रति आपका रुझान हो जाएगा और वहाँ आप स्टडी करेंगे। पिता से आपके बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन होंगे। बृहस्पति महाराज की ब्लेसिंग आ रही है उस भाव पे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, यदि पहले से कोई कमी चल रही है स्वास्थ्य में, तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। और बृहस्पति महाराज की फिर नवी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, मतलब आप पे पड़ रही है, तो मंगल महाराज की भी दृष्टि, बृहस्पति महाराज की भी दृष्टि, तो आपका पर्सनालिटी निश्चित रूप से इम्प्रूव होगा और आप एक अलग ढंग का उसमें निखार पाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे उस निखार को। चंद्रमा 12वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर से धन कमाते हैं, उनके लिए ये महीना साबित होगा अच्छा, क्योंकि ये अर्ली इंडिकेशन है चंद्र महाराज का कि वो 12वें भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो भी बाहर से किसी भी प्रकार का आप संबंध बनाना चाहते हैं तो आप ट्राई करें, आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादातर ग्रह आपके फेवर में है सितंबर माह में और आपके लिए अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, मन मुताबिक रिजल्ट मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी, प्रचुर मात्रा में धन आएगा, जितना लगाएंगे धन उससे ज़्यादा पाएंगे यदि आप बिजनेसमैन हैं तो ये महीना आपके लिए सौभाग्यप्रद है। इस माह में अब जो महत्वपूर्ण डेट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है वो 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए बहुत शुभ नहीं है। हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ
यदि आपके कोई जीवन की समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। धन्यवाद।